क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 6.6 ऐच्छिक का प्रश्न संख्या 9 है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी अपूर्ण में सी डी, बी डी अपूर्ण में सी डी, सी और डी इक्वल टू ए बी, ए और बी डिवाइड में ए सी, ए और सी है। ठीक है, तब हमें सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि ए डी, ए और डी कोमा कोण बी ए सी का समद्विभाजक है। मतलब देखो बी ए और सी का समद्विभाजक है कौन, ए और डी। तो हल में लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी अपूर्ण में सी डी इक्वल टू ए बी अपूर्ण में ए सी, इसे समीकरण फर्स्ट माने हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, अर्थात एंगल बी ए डी इक्वल टू होगा एंगल डी ए सी के। अब हम यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट रचना करेंगे। बिंदु सी से डी ए पैरेलल सी ई खींचा। देखो डी ए से डी ए से यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचे। ठीक है, जो कि ई और सी और ई है, ये सी है और ई पॉइंट ऊपर में यहाँ पर है, ई पॉइंट हमारा। ठीक है, अब देखो जो बी ए के बड़े हुए भाग पर ई बिंदु पर मिलती है। प्रमाण में अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी सी ई में। ठीक है, बी सी ई में यहाँ पर बी ई और सी में, तो डी ए पैरेलल होगा सी ई के, बी ए डी ए, ठीक है, डी ए पैरेलल है सी ई के। अब थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी अपोन में सी डी इक्वल टू ए बी अपोन में ए ई, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे और समीकरण फर्स्ट हम इसको माने हैं। अब देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से लिखेंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं ए बी अपोन में ए सी इक्वल टू ए बी, और ए सी और ए ई दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे ए सी के जगह पे ए ई लिख सकते हैं। अब त्रिभुज लेंगे ए सी ई में। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू ए ई, मतलब ए ई के जगह पे ए सी और ए सी के जगह पे ए ई लिख सकते हैं। अब होगा हमारा एंगल ए सी ई इक्वल टू होगा एंगल ए ई सी के। ठीक है, अब हम लिखेंगे सी ई समांतर है डी ए के। ठीक है, तो सी और ई, देखो सी और ई इसकी बात कर रहा है, सी और ई समांतर है डी और ए के। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, अब एंगल डी ए सी इक्वल टू होगा हमारा एंगल ए सी ई के, अतः एकांतर कोण से इसे समीकरण 4 मानेंगे, तथा एंगल बी ए डी इक्वल टू होगा हमारा एंगल ए ई सी के संगत कोण से, इसे समीकरण 5 मानेगा। और समीकरण थर्ड, फोर्थ एवं फिफ्थ से हम लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल टू होगा एंगल बी ए डी के, अतः ए डी जो होगा बी ए सी का समद्विभाजक है। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 9 का आंसर।